पाठ 16 स्वार्थी दानव। कहानी का नाम है स्वार्थी दानव। हर रोज़ अपराह्न में जब बच्चे स्कूल से लौटते तो वे एक बाग में जाकर खेला करते थे। मुलायम हरी घास से भरा वह एक विशाल सुंदर बाग था। जहाँ तहाँ घास के ऊपर तारों की तरह सुंदर फूल खिले थे। वहाँ बाहर सतालू के पेड़ थे जो वसंत के समय लाल और मोती की तरह चमकीली कोमल कलियों से भर जाते। शरद काल में फलों से लदे रहते। पेड़ों पर बैठे पंछी इतने मधुर स्वर में गाते कि बच्चे खेलना छोड़कर उनका संगीत सुनने लगते। हम सब यहाँ कितने खुश हैं, वे एक दूसरे से जोर जोर से कहते। लेकिन यह बाग एक दानव का था। एक दिन दानव लौट कर आया। वह अपने मित्र कानिक्स आगरे से मिलने गया था। उसके पास वह 7 वर्षों तक रुक गया था। जब वह लौटा तो उसने देखा कि बच्चे बाग में खेल रहे हैं। मेरा बाग है, कोई भी इस बात को समझ सकता है। मैं अपने सिवाय किसी और को इसमें खेलने नहीं दूंगा, दानव ने कहा। इसलिए उसने बाग के चारों तरफ ऊंची दीवार खड़ी कर दी और एक सूचना पट टांग दिया। अनाधिकार प्रवेश करने वालों को सज़ा मिलेगी। वह एक बहुत स्वार्थी दानव था। बेचारे बच्चों को खेलने के लिए अब कोई जगह नहीं रही। उन लोगों ने सड़क पर खेलना चाहा, लेकिन सड़क धूल और कंकड़ों से भरी थी। वे ऊंची दीवारों के चारों ओर घूमते और अंदर के सुंदर बाग की चर्चा करते। हम लोग वहाँ कितने खुश थे, वे एक दूसरे से कहते। वसंत आया, पूरा देश छोटी छोटी कलियों और चिड़ियों से भर गया। लेकिन स्वार्थी दानों के बाग में अभी भी जाड़ा था। बच्चों को नहीं रहने के कारण न पंछी वहाँ गीत गाते थे और न पेड़ों में फूल लगे थे। सिर्फ बर्फ़ और तुषार ही खुश थे। बर्फ़ ने अपनी लंबी उजली चादर से घास को ढक दिया और तुषार ने सभी पेड़ों को उजले रंग से रंग दिया। ये रहा दानव का बगीचा। अब बच्चे नहीं खेलते हैं इसमें, क्योंकि चारों तरफ से दीवार लगा दिया है दानव ने। तो पेड़ पे बर्फ़ गिरी हुई है, घास बर्फ़ से ढक गई है। तब ओला आया। हर रोज़ वह 3-4 घंटे महल की छत पर बरसता। उसने सारे खपड़े तोड़ डाले। इस तरह वह बाग में दौड़ लगाता रहता। उसका रंग धूसर था और उसकी सांस बर्फ़ जैसी थी। समझ में नहीं आता वसंत आने में विलम्ब क्यों कर रहा है। खिड़की के पास बैठा बाहर ठंडे उजले बाग पर नज़र दौड़ाते हुए स्वार्थी दानव ने कहा, मुझे उम्मीद है कि मौसम बदलेगा। लेकिन वसंत नहीं आया और न गर्मी आई। शरद ऋतु में हर बाग में सुनहले फल लगे, लेकिन दानव के बाग में कोई फल नहीं लगा। वहाँ हमेशा जाड़ा रहता और उत्तरी हवा, ओले और तुषार पेड़ों के आसपास मंडराते रहते। एक सुबह जब दानव अपने बिस्तर पर पड़ा था, उसने बहुत सुंदर संगीत सुना। दरअसल एक छोटी लीनेट उसकी खिड़की के बाहर गा रही थी, लेकिन उसने बहुत दिनों से अपने बाग में किसी चिड़ियों को गाते नहीं सुना था। इसलिए उसे लगा जैसे वह संसार का सबसे मधुर संगीत हो। अचानक ओले बंद हो गए, उत्तरी हवा का शोर बंद हो गया और खुली खिड़की से एक मधुर संगीत आने लगी। मुझे लगता है आखिर वसंत आ गया है, दानव ने कहा। वह अपने बिस्तर से उछल पड़ा और बाहर देखने लगा। उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। दीवार से एक छोटे छेद से बच्चे भीतर घुस आए थे और वे पेड़ों की डालियों पर बैठे थे। हर पेड़ पर एक छोटा बच्चा बैठा था। पेड़ बच्चों को अपने बीच पाकर इतने खुश थे कि वे कलियों से लद गए थे और बच्चों के सिर पर अपनी बाहों को धीरे धीरे हिला रहे थे। चिड़िया उड़ रही थी और खुशी से गा रही थी। फूल हर घास से निकलकर मुस्कुरा रहे थे। वह बहुत ही मनोरम दृश्य था। लेकिन बाग के कोने में अभी भी जाड़ा था। वह बाग का सबसे दूर वाला भाग था। वहाँ एक छोटा लड़का खड़ा था। वह इतना छोटा था कि वह पेड़ की टहनियों को छू नहीं पा रहा था। वह फूट फूट कर रोता हुआ चारों ओर घूम रहा था। बेचारा पेड़ अभी भी बर्फ़ और तुषार से ढका था। उत्तरी हवा उसके ऊपर गरज रही थी। चढ़ो छोटे बच्चे, पेड़ ने कहा, और उसने अपनी डालियों को यथासंभव नीचे झुका लिया। लेकिन बच्चा बहुत छोटा था। दानव ने जब यह देखा कि उसका हृदय पिघल गया। मैं कितना मूर्ख हूँ, उसने कहा। दानव ने कहा, अब मुझे पता चल गया वसंत क्यों नहीं आ रहा था। मैं उस छोटे बच्चे को पेड़ के ऊपर चढ़ा दूंगा। मैं दीवार को गिरा दूंगा। मेरा बाग हमेशा के लिए बच्चों का कीड़ा स्थल बन जाएगा। वह सचमुच अपने किए पर बहुत पछता रहा था। वह नीचे उतरा और धीरे से अगला दरवाज़ा खोलकर बाग के अंदर गया। जब बच्चों ने उसे देखा तो वे इतने भयभीत हो गए कि वे सब के सब भाग खड़े हुए। बाग में जाड़ा फिर लौट आया। सिर्फ छोटा बच्चा भाग नहीं पाया, क्योंकि उसकी आंखें आंसुओं से इस तरह भरी थी कि वह दानव को आते हुए नहीं देख पाया।
दानव दबे पांव उसके पीछे गया और उसे धीरे से अपने हाथ से उठाकर पेड़ के ऊपर चढ़ा दिया। पेड़ तुरंत खिल उठा और चिड़िया आकर गाने लगी। वह छोटा बच्चा अपनी दोनों बाहों को फैलाकर दानव के गले से लिपट गया और उसे चूम लिया। जब दूसरे बच्चों ने देखा कि दानव अब कठोर नहीं रहा, तब वे दौड़ते हुए लौट आए और उनके साथ बसंत भी आ गया। छोटे बच्चों, यह बाग अब तुम्हारा है, दानव ने कहा। उसने एक बड़ा हथौड़ा लिया और दीवार को तोड़ डाला। अब दिन भर बच्चे खेलते, शाम को दानव के पास जाकर उसे गुड बाय कहते। लेकिन तुम्हारा छोटा साथी कहाँ है, जिसको मैंने पेड़ पर चढ़ाया था, दानव ने पूछा। दानव उसे सबसे अधिक प्यार करता था क्योंकि उसने उसे चूमा था। हमें पता नहीं, बच्चों ने जवाब दिया। हमें पता नहीं, बच्चों ने जवाब दिया। वह कहीं दूर चला गया है। हर रोज़ अपराह्न में जब स्कूल बंद होता, बच्चे आते और दानव के साथ खेला करते थे। लेकिन वह छोटा लड़का जिसे दानव बहुत चाहता था, वह कभी दिखाई नहीं पड़ा। दानव सभी बच्चों को बहुत प्यार करता था, फिर भी वह अपने छोटे मित्र के लिए तरसता रहता था। वर्षों बीत गए, दानव बहुत बूढ़ा और कमज़ोर हो गया। वह खेल कूद नहीं कर सकता था, इसलिए वह एक बड़ी आराम कुर्सी पर बैठा रहता, खेलते बच्चों को देखा करता और अपने बाग की प्रशंसा करता। मेरे पास बहुत से सुंदर फूल हैं, उसने कहा, लेकिन बच्चे सबसे सुंदर फूल हैं। एक दिन जाड़े की शाम को जब वह कपड़े पहन रहा था, उसने खिड़की से बाहर देखा। अचानक वह आश्चर्य से अपनी आंखें मीचने लगा और एकटक देखता रहा। सचमुच वह एक अद्भुत दृश्य था। बाग के सबसे अंतिम कोने में एक पेड़ सुंदर उजली कलियों से लदा हुआ था। उसकी डालियाँ सुनहली थी और उसने चांदी की तरह उजले फल लटक रहे थे। उसके नीचे वह छोटा बच्चा खड़ा था जिसे वह बहुत प्यार करता था। आनंद से विवल होकर दानव दौड़ता हुआ सीढ़ियों से उतरा और बाग में गया। वह घास को पार कर उस बालक के पास गया, लेकिन जब वह उसके बिल्कुल करीब पहुंचा तो वह अवाक रह गया, क्योंकि वह लड़का घायल था। उसके हथेलियों और पैरों पर दो कांटी के निशान थे। किसने तुम्हें घायल किया है, दानव ने चिल्लाकर पूछा। बताओ मुझे, ताकि मैं अपनी तलवार से उसे दो टुक कर दूं। नहीं, बालक ने जवाब दिया, ये प्रेम के घाव हैं। तुम कौन हो, दानव ने पूछा, और एक विचित्र भय ने उसे घेर लिया। वह उस छोटे बालक के सामने घुटने के बल झुक गया। बालक दानव पर प्यार से मुस्कुराया और उसने कहा, तुम मुझे एक बार अपने बाग में खेलने दो। चूँकि तुमने मुझे अपने बाग में खेलने दिया है, इसलिए अब तुम मेरे बाग में खेलोगे, जो स्वर्ग में है। जब बच्चे उस रोज़ अपराह्न में पहुँचे तो उन्हें उस दानव को पेड़ के नीचे मरा पाया और वह कलियों से बिल्कुल ढका हुआ था। कहानी समाप्त हो गई। ऑस्कर वाइल्ड के द्वारा लिखी गई ये कहानी इंग्लिश में थी और अनुवादक हैं, मतलब हिंदी में करने वाले हैं, प्रोफेसर रामजी राय। बहुत अच्छी कहानी।